हेलो गाइस, तो फाइनली वो वाली वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। तो बेल में जो इतने सारे डॉक्यूमेंट आए हैं उनमें क्या क्या फिल करना है, एक एक चीज़ डिटेल में ये वाली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लंबी जरूर हो सकती है क्योंकि भाई कोशिश करूँगा सब चीज़ें कवर करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले निकालता हूँ मैं अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ोटो वगैरह तो खैर थोड़ा सा बड़ी साइज़ का लगवाना, क्योंकि 5x7 सेंटीमीटर दिया ज़रूर है। वो बोल भी ज़रूर रहे हैं कि इतना ही लगाना है, लेकिन उनके कहने का मतलब है छोटा वोटा ना हो जाए, मतलब पूरा भी फिल ना हो। मतलब देख लेना अपने हिसाब से। साइज़ जो नॉर्मल साइज़ होता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उससे थोड़ा सा बड़ा लगेगा। ठीक है ना, मैं दिखाऊंगा अपना, तो ये रहा। ठीक है अब आगे चलते हैं। नेम सरनेम में, ठीक है, सरनेम नेम अपना लिख देना। ये बाकी इसमें जो लिखा है उसका मतलब ये है, अगर आपने कहीं नाम चेंज किया हो तो वो भी मेंशन करना है। वैसे मुझे नहीं लग रहा है ऐसे किसी ने चेंज किया नहीं होगा, तो सरनेम है सरनेम, इसमें नेम हो जाएगा। प्रेजेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस हो वो पूरा। और नीचे चाहे मैं वैसे सेम एज एवर लिख देता हूँ, लेकिन आप पूरा चाहे कॉपी कर सकते हो। ओरिजिनली रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान से है नहीं कोई इधर, तो नो कर देना है। अब आ जाओ नीचे, फॉर्म टू रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह। इसमें बेसिकली ये बताना है कि 5 साल में आप कहाँ थी। तो मैं ऐसे अपने बताऊँ तो मेरा 2021 से 2024 तक बीटेक थी। ठीक है, तो वो मैंने अपने हॉस्टल वगैरह का एड्रेस लिख दिया है पूरा। हॉस्टल मतलब पूरा कॉलेज। और सबसे लास्ट में वो डिस्ट्रिक्ट का मतलब है जो सिटी हो आपका, वो लिख देना। बेसिकली मैंने लखनऊ लिखा है यहाँ पे अपना, बताऊँ कि। तो अब अगली कॉलम में 2024 से 2026 तक लिख दिया है कि मैं अब उस टाइम में प्रिपरेशन कर रहा था, तो वहाँ पे जो जहाँ पे रह के, बेसिकली घर पे ही रह के कर रहा था, तो घर का एड्रेस लिख दिया है बस। अगले वाली, ये हो गया आपका पेज नंबर 1। ठीक है, अगले में तो खैर पता ही है, पुलिस स्टेशन आपके नियर बाई जो भी हो। पुलिस चौकी और पुलिस स्टेशन दोनों अलग चीज़ें हैं, तो पुलिस स्टेशन आपको लिखना है। अब इसमें देखो, हाँ, अब इसमें नेम वगैरह दे रखे हैं इसमें फादर मदर के, तो यहाँ पर देखो स्पेस तो है नहीं लिखने की जगह, तो उसके जस्ट ऊपर लिख देना। फादर नेम है वो कोने में थोड़ी सी जगह है, उसी में एडजस्ट कर देना। वाइफ हस्बैंड वाली कॉलम में डैश डैश, मतलब उसमें कुछ लिखना नहीं है। बाकी तो ये तो खैर, अब मैं इसमें क्या बताऊँ, ये तो जो भी आपके एड्रेस वगैरह हो या फिर जो भी डिटेल हो, ये तो आप खुद ही करोगे अपनी। पॉइंट नंबर 5 में आपकी शादी वादी हुई नहीं है, तो सन और डॉटर लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगला आते हैं नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, ये तो खैर लिख ही दोगे सब कुछ। इसमें पॉइंट नंबर 10 में जो कॉलम बना हुआ है बॉक्स, उसमें आपकी 10th क्लास से लेके 10th 12th डिप्लोमा किया है तो वो, उसके बाद फिर बीटेक, ये सब डिटेल लिखनी है। उसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 11 नंबर वाली कॉलम में वो लिखना है। ठीक है, और नीचे जो 12 नंबर है उसमें नो 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 सब पे टिक कर देना है। यस वाले को स्ट्राइक आउट का मतलब है क्रॉस कर देना, या फिर मतलब कैंसिल कर देना एक तरीके से। ठीक है, और लास्ट में जाके जो 13 नंबर है उसमें नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ लोकलिटी, इसमें मतलब बेसिकली ऐसे लोगों के नाम लिखने हैं, कल को कोई उनको उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे, ना कि ये नहीं कहते अरे वो बहुत खराब। तो मतलब समझ रहे हो ना, अच्छे जो आपके रिलेटिव हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं, तो 2 नाम इसमें लिख देना और उनका एड्रेस लिख देना। बाकी नीचे सिग्नेचर है, डेट प्लेस। जब भी ये डेट और प्लेस लिखा हो कहीं पर भी, उसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे, आज मैं ये वाला फॉर्म भर रहा हूँ तो आज की डेट डालूंगा, अभी कहाँ पर हूँ तो उसका प्लेस लिखूंगा बेसिकली। तो डिस्ट्रिक्ट लिखना, प्लेस में कोई ऐसा नहीं है, अभी गांव वगैरह में हो तो गांव का नाम। एक बड़ी जगह का मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो सब लिखना। ठीक है, लास्ट में आते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे। इस पर ये सब तो दे ही रखे हैं ऑप्शन में, गेजेटेड ऑफिसर हो या फिर कोई जो इजीली जो कौन कौन मिल सकता है वो मैं बता रहा हूँ। प्रिंसिपल होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल, मुझे लग रहा है लगभग हर गांव में शहर में होता है, तो वो यहाँ पर उनसे करवा सकते हो ये। या फिर मैं अपना बता दूं मैंने कहाँ से करवाया। तो हमारे गांव में तो यार एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो भी छोटा सा है, मतलब बड़ा है थोड़ी दूर, लेकिन गांव में एक छोटा सा है, चिकित्सा अधिकारी ऐसे करके है। तो वो भाई इजीली मेरे सब साइन उन्होंने ही कर दिए बेसिकली। तो आप उनसे पूछ लेना जरूर एक बार, क्या आप गैजेटेड पोस्ट पर हो या नहीं, तो उनसे ही फिर करवा लेना साइन। तो इजीली बेसिकली कौन कौन कर सकता है इसे, जो सीएमओ वगैरह जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ जाओगे तो वहाँ पर भी करवा सकते हो। दूसरा, जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं वो कर सकते हैं। तीसरा,
तीसरा तो फिर वो आईएएस वगैरह ये सब तो खैर बड़े-बड़े हो गए। मतलब इजीली तो यही अभी जो मैंने बताया ये सब मिल सकते हैं। तो पूरा यही करेंगे वो, ये वाला लास्ट वाला पेज आइडेंटिटी सर्टिफिकेट वाला। अटेस्टेशन फॉर्म का पूरा काम खत्म। अब आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में वैसे देखो उन्होंने दे रखा है कि नीबर हो, आपका कोई पड़ोसी हो, कोई रिलेटिव हो, मतलब कोई फ्रेंड्स वगैरह हो, अब उनसे हम भरवा लेंगे। लेकिन मोहर किसकी लगाएंगे, डेजिग्नेशन सील वगैरह ये किसकी लगेंगी, तो इसलिए उनसे बोला जरूर है लेकिन उनसे नहीं करवाएंगे। तो इसमें भी मैंने भाई एक ही पर्सन से ये सारे मतलब जो भी हो सकते हैं वो उनसे ही करवा लिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपके गांव का जो प्रधान है या फिर आप शहर में रहते हो तो वहाँ पर तो और भी जो भी देख लेना अपने हिसाब से जो भी इजीली एक्सेस हो पाए आपको। तो मैंने तो सिंपली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं गांव में छोटे मोटे से, अच्छी पोस्ट पे उनकी पोस्ट भी गजेटेड है, मतलब पूछ लेना एक बार, तो वहाँ से मतलब ये भी वहीं से फिल करवाया है। और एक प्रधान, गांव के जो प्रधान होते हैं एक, वहाँ उनसे जाके फिल करवाया है। ठीक है, और इसके अलावा बैंक मैनेजर से भी करवा सकते हो आप। बैंक मैनेजर मतलब अगर कर दे तो ठीक है, ये हो गया। और गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट स्कूल के उनसे भी करवा सकते हो और प्राइवेट स्कूल से भी करवा सकते हो ये तो, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई गैजेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, और एक और जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो भी भाई उन्हीं से करवा सकते हो। मतलब इसमें तो स्पेशली लिखा है कि गैजेटेड ऑफिसर से ही होना चाहिए। तो इसके लिए जो मैंने अभी पीछे बताया था कि कौन कौन इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगे, तो उनसे जाके ये करवा सकते हो। अब आते हैं अगला, इस पे लिखा है लिस्ट ऑफ मेडिक, अच्छा ये तो हुआ, चलो हाँ एक मिनट। देखो ये परफॉर्मा ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा डाउट इसी में है लोगों का। ठीक है, ये पूरा करके जो बनाया हुआ है ये सब, तो इसमें देखो ये सब डिटेल एक पीडीएफ उन्होंने सेंड की है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, सब कुछ इसमें लिखा है। तो पहली लाइन है उसमें लिखना है जिस दिन आप ये कॉन्ट्रैक्ट, ये बॉन्ड को लिख रहे हो, मतलब इसमें डिटेल फिल कर रहे हो, वहाँ पर सबसे पहले कॉलम में वो वाली डिटेल आएंगी। उसके बाद अगले में डे ऑफ 2000, मतलब ऐसे मतलब जो भी डेट हो उस दिन 15th डे ऑफ अप्रैल ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, और 2026 हो जाएगा उसमें। ठीक है, इसमें नेम वगैरह, एज कितनी हो चुकी है आपकी, ये तो कहता है एड्रेस वगैरह। हाँ, अब जो नीचे जो कॉलम आएंगे इसमें दो लोग, जनरली आप पेरेंट्स या फिर कोई भी रिलेटिव लिख सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो दोनों में अपने घर की, मतलब अपनी फैमिली में से किसी का नाम लिख देना, किसी बच्चे का नहीं, मतलब जो कमाते हो, कमाते भी ना हो, तो मतलब जो एज में पेरेंट्स का ही लिख देना, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार और चाहे वेरीफाई आप कर सकते हो किसी से भी पूछ के। और लास्ट में भी खैर प्रोबेशनर में अपना नाम वगैरह, और सिक्योरिटी में दो ऑप्शन है ही, उसमें वही पेरेंट्स या फिर फैमिली के कोई रिलेटिव वगैरह कोई भी हो सकते हैं। और ये लास्ट वाले पेज पर अगर हम आए तो डेटेड दिस एट दिस प्लेस ऑफ पोस्टिंग, इसमें आपको लिखना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, ये भी यहाँ पीडीएफ में लिखा है, देख सकते हो। ठीक है, इसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग वगैरह ये सब है। हाँ, और साइंड एंड डिलीवर्ड बाय द प्रोबेशनर, सिग्नेचर ऑफ प्रोबेशनर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी फिल करेंगे दो सिक्योरिटी, उनकी सिग्नेचर आपको करवानी है उनसे। ठीक है, और विटनेस वगैरह ये भी। हाँ, इसके लिए मैं मेन चीज़ ये बताने वाला था, ये जो है वो स्टाम्प पेपर इसके साथ लगेगा। ठीक है, 100 रुपये का ऐसे लिखा रहता है। 100 जब कोर्ट या फिर तहसील वगैरह जो भी आपकी होती है कचहरी वगैरह, वहाँ जाओगे तो वो देते हैं खुद ही ये सब चीज़। ठीक है, तो इसके साथ और एक दो और डॉक्यूमेंट हैं, वो अभी जब निकालूंगा मैं सब, तो मैं और याद दिला दूंगा। तो वहाँ पर जाओगे तो ये सब चीज़ें वो भी बता देंगे आपको, क्योंकि उनका काम ही ये है, पूरी दिन यही करते रहते हैं वो। तो उनसे भी आप इसकी डिटेल वगैरह और अच्छे से पूछ सकते हो। ठीक है ना, लिस्ट ऑफ मेडिकल ये तो अभी आएगा। चलो आगे चलते हैं। आप आगे अगर मैं बात करूं, अब क्या क्या बचा, अटेस्टेशन फॉर्म आपका हो ही गया। ठीक है, और हाँ ये देखो, ये वाला जो पेज होता है जिसमें सारी क्या कहते हैं प्री चेकलिस्ट फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट, ये कैंडिडेट के लिए होती है, जमा वमा नहीं करना होता उधर। जैसे बस अपने लिए है कि हाँ भाई ये मेरा ये हो गया टिक कर दो, ये हो गया टिक कर दो। ठीक है, तो अभी मैं जो बता रहा था आपको सर्विस बॉन्ड वाला। ठीक है, तो सर्विस बॉन्ड फिल्ड बाय कैंडिडेट, ये फिल आपको ही करना है। ठीक है, विद सिक्योरिटी सिग्नेचर एंड नोटराइज, ये सब चीज़ें डिटेल इसकी वही बता देंगे। जो मैं जहाँ से भी वो 100 रुपये वाला स्टैंप वगैरह वो सब लेने जाओगे। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म 3 कॉपीज, हाँ इसमें डाउट हो रहा था।
तो 3 कॉपीज़ का मतलब है 3 अलग-अलग पहले प्रिंट करनी है, तीनों में अलग-अलग पेन से डिटेल भरनी है। ऐसा नहीं कि एक बस ले ली और बाकी का कॉपी करा दी, नहीं। तीनों अलग-अलग लिखनी है, तीनों पे अलग-अलग साइन होंगे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पे, वो सेम गेजेटेड ऑफिसर के, ठीक है? ये तीनों चीज़ मतलब एक तरीके से आपको ऐसे एक ऐसी प्रिपेयर कर ली, तो ऐसी दूसरी प्रिपेयर करनी, ऐसी तीसरी। कॉपी-वॉपी वाला कोई सिस्टम नहीं है इधर। तो मुझे लग रहा है अब तो सब चीज़ें ही हो गई लगभग, मेन तो यही था। बाकी मेडिकल रिपोर्ट में देखो, अब मैं दिखाने में टाइम लगेगा लेकिन बता दे रहा हूँ ऐसे ही। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे सीएमओ भाई, थोड़ा सा मेन दिक्कत ये होगी, वैसे किसी की जानकारी में हो तो वो इजीली कर देते हैं, नहीं तो फिर वो लाइन में लगना ये सब चीज़ें खूब घुमाते हैं, ठीक है? तो ये वो रिपोर्ट वगैरह सब यही वो ही बनवा के दे देंगे। ऐसे भी हो सकता है वो ये कहें कि कल भी आना पड़ेगा आपको, मतलब 1-2 दिन में हो। तो इसके लिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम मेडिकल वाले में ही आएगी सारी डिटेल में। अब चलते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट। अटेस्टेशन फॉर्म बता दिया, सर्विस बॉन्ड वाला बता दिया, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट ये भी बता दिया, करेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाई लोकल मैन ऑफ स्टेटस गजेटेड ये भी बता दिया, डीओबी अब 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट, ठीक है, और डिग्री सर्टिफिकेट, कन्वर्जन सीजीपीए कन्वर्जन फार्मूला, इसकी सबकी लगभग 4-5 कॉपी फोटो स्टेट करवा लेना। कास्ट सर्टिफिकेट ये तो पता ही है, खैर अपने जो भी कास्ट हो, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है, डेट का 1/4/2025 करके कुछ है, मतलब वो देख लेना, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन, हाँ इसके लिए वैसे मैंने वीडियो डाल दी है लेकिन अभी बता दूँ दोबारा। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में क्या करना है, एक जैसे ही आप साइबर के कैफ़े वाले भैया के पास जाओगे तो वो आपसे कुछ सबसे पहले आपका नंबर लेंगे, उसमें ओटीपी डालेंगे, उस ओटीपी डालने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपसे फ़ोटो लेंगे, उनके पास से एक करेक्टर सर्टिफिकेट की फॉर्मेट टाइप है, कार्ड टाइप होगा, तो उसमें वो आपकी फ़ोटो लगाएंगे, अटैच करेंगे उसे मार्कशीट के साथ, और जो रिसिप्ट निकाली है आपकी रजिस्ट्रेशन की वो इसमें स्टेम्पल बेसिकली पंच करेंगे, उसे आपको ले जाके भेज देंगे। आपको पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे, आपसे चीज़ें कुछ पूछेंगे, ठीक है, मार्कशीट मांग सकते हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट, वो सब ले लेंगे, आपको घर भेज देंगे। आप कुछ दिन बाद चेक करते रहना स्टेटस, वो आप डाउनलोड कर सकते हो, उसे प्रिंट करा लेना, कलर करा लेना, बस यही है। और एक वो रिसिप्ट ले जाना चाहें, और एक जो आएगा अभी बन के वो, ये पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। एनओसी तो भाई ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही, ये तो लेके जाना सबको। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका हो, मतलब आप एक्सपीरियंस वाले बंदे हो तो वो लेके जाना है। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड ले जा सकते हो, आधार कार्ड हो गया, और क्या पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सब चीज़ें, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सब हो गए, ठीक है ना। और तो कुछ है नहीं। और हाँ, अब ये मुझे लग रहा है ज़्यादा मैंने कोशिश की है सब कुछ बताने की, लेकिन जब भी कुछ रह रहा है सब कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा मैं, कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मेरा ये प्रोसेस सारा हो गया है, तो मतलब मुझे चीज़ें पता चल गई हैं अब, तो आप मतलब पूछ सकते हो कमेंट में, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है, बाय।